डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भिलाई के खुर्शीपार में शराब भट्टी का विरोध, महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्टूडेंट बोले स्कूल पास न खुले शराब दुकान। सरगुजा सरेडी में जंगली हाथी ने ग्रामीण पर किया नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। दुर्ग के सिकोला भाटा पटरी पार क्षेत्र में स्थित शहीद भगत सिंह स्कूल मैदान में मोदी विकास मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल के 400 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है। यह दौड़ सुबह 7 बजे सिंधिया नगर से शुरू होकर बुधवारी बाजार झंडा चौक होते हुए वापस भगत सिंह स्कूल मैदान पर समाप्त हुई। इस मौके पर वार्ड नंबर 14 की पार्षद ललित ठाकुर, वार्ड नंबर 17 की पार्षद सुरुचि उमड़े, वार्ड नंबर 15 की पार्षद युवराज कुंजन, निगम एमईओ सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। देखिए, आज 25 सितंबर को मोदी विकास मैराथन दौड़ कार्यक्रम शहीद भगत सिंह स्कूल और आत्मानंद स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों द्वारा दौड़ का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय गजेंद्र यादव जी, साथ में हमारे माननीय महापौर अलका बागमार जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष माननीय मनमोहन शर्मा जी, भाई अरुण सिंह जी और हमारे समस्त पटरी पार क्षेत्र के पार्षदगण और हमारे संगठन के साथी में उसमें उपस्थित थे। हमारे पार्टी का नेतृत्व है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती तक हमें कहीं न कहीं अलग अलग मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम करना है। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय गार्डन में आयोजित सामूहिक श्रमदान में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने विधायकों और अधिकारियों के साथ झाड़ू लगाकर सफाई की ओर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही अरुण साव ने अत्यंत के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रही है, जिसका परिणाम पीएम आवास और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट वितरित की, साथ ही सभी नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। बाद में उन्होंने व्यापार बिहार में जीएसटी 2.0 पर व्यापारियों से चर्चा की और पीएम 2.0 के हितग्राहियों को यूपीआई बॉक्स भी बांटे। देश के महान विचारक, चिंतक, पत्रकार, राजनेता और जिन्होंने स्वतंत्र भारत में देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, भारत की संस्कृति सभ्यता के आधार पर इस देश की राजनीति में एक नए राजनीतिक मार्ग का
दर्शन कराया। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। राजनंद गांव में पटवारी के आईडी का इस्तेमाल कर जमीन के दस्तावेज में बड़ी हेरफेर का मामला सामने आया है। लखेरी निवासी शैलेश जैन की मां के नाम की जमीन को अचानक किसी और के नाम चढ़ा दिया गया। जब पटवारी हड़ताल पर थे, खुद पटवारी ने शिकायत की, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शैलेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जब जमीन के रिकॉर्ड की जांच कराई गई तो पता चला कि आईडी नंबर सिस्टम में छेड़छाड़ हुई है और ये आईडी तहसील में कार्यरत एक कर्मचारी की है। मेरी जो जमीन है वो मेरे पिताजी के नाम की थी, महेंद्र कुमार जैन, मुन्ना लाल जैन चाचा के नाम की भी, दो के नाम की थी। जिस जमीन को मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है 2025 में, उसके बाद मेरी माता 2002 में मेरे माता राम की मृत्यु हुई है 4/1/2025 को, जिससे मैंने फावती उठाने तहसीलदार पटवारी के पास गया था। पटवारी ने मुझे ये जवाब दिया कि आपकी ज़मीन तो बोले दूसरे के नाम पे चले गई है, इस टाइप से जवाब दिया। तो मैंने पूछा मेरी ज़मीन कैसे चले गई, तो उसने बताया है मुझे कि ये ज़मीन जो है मेरी आईडी को छेड़छाड़ करके किसी ने 6/1/2025 को राजेंद्र जैन के नाम पे कर दी गई है, जबकि ज़मीन जो है महेंद्र जैन के नाम से थी। तो उसकी उस ज़मीन का सीधा शैलेश जैन, जितेंद्र जैन और हमारी बहन रोशनी जैन के नाम से होना था, जो कि इन तीनों के नाम पे नहीं आकर के सीधा राजेंद्र जैन के नाम पे आ गई है। मेरी जो छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर दुर्ग में राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का भव्य आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर और एसडीएम के नेतृत्व में शिवनाथ नदी के तट पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में पेड़ों पर फंसे ग्रामीणों को बचाना और पुल टूटने की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शामिल था। इस दौरान प्राथमिक उपचार देकर घायलों को अस्पताल भेजने की प्रक्रिया भी पारदर्शिता की गई। यह अभ्यास बाढ़ की संभावित स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों की तत्परता और बचाव क्षमता को जांचने के लिए आयोजित किया गया था। यह सारा कार्यक्रम नगर जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह के द्वारा आयोजित किया गया। टीम यहाँ पे भिलाई में रहता है 40 आदमी का, जो दुर्ग के अंडर आता है। और आज जैसे हमको पता था कि एक राज्य स्तर की मॉक अभ्यास है बाढ़ के ऊपर, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ने मिलकर आज अभ्यास किया है। और अभ्यास का मेन उद्देश्य ये था कि आने वाले टाइम में जब हमको रियल में काम करना पड़ता है तो हम एक दूसरे को जान पाएँ और बेहतरीन काम कर पाएँ। देखिए, एनडीएमए के गाइडलाइन के अनुसार आज जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ जो है मॉक ड्रिल कराया गया है बाढ़ बचाव का, जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में यहाँ पे दोनों टीमों ने भाग लिया है, लगभग 45 लोगों की टीम ने। और जिसमें विभिन्न तरीकों से लोगों को बचाना, बोझ पलटना या पुल पे या पेड़ पे या छत पे लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे बचाना, देसी टेक्निक का कैसे उपयोग करना है, इत्यादि का यहाँ पे प्रयोग किया गया। और लोगों की जैसे कैसे जान माल की रक्षा कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। टीम बेमेतरा में नवरात्रि पर्व पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम ग्राम कठौतिया में देखने को मिला है, जहां गांव के सुमर नंदराम सहित दर्जन भर श्रद्धालु ने मां दुर्गा की प्रतिमा और हाथों में ध्वज लेकर भक्ति भजन और माता रानी के जयकारों के साथ करीब 65 गांव की पैदल यात्रा शुरू की है। श्रद्धालुओं ने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस विश्व मंगल कामना के साथ यह पैदल यात्रा निकाली गई ताकि गांव सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और माता रानी की कृपा बनी रहे। वैसे तो विश्व भ्रमण भगवान के हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेरणास्पद हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री रामचंद्र जी अश्व प्रारंभ किए थे। वैसे ही ये सभी जनताओं के हृदय में अपने सौहार्दता, शांति और प्रेम के लिए और सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस विश्व मंगल कामना के साथ ये पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। नवरात्रि के पर्व और माँ दुर्गा के हम पूरा सब लालन
और माँ की कृपा बिना तो एक पत्ता नहीं डोला है। तो माँ के ही ध्यान करत और फरवे भवंतु फरवे फंतु फुकना फरवे निरामणि के एक कामना लेके विश्व के कल्याण होए, विश्व सुख शांति रहे, रोग मुक्त रहे, भय मुक्त रहे, ये कामना करते हुए सब के लिए प्रार्थना करत कि माँ सब के सर्व मंगलम के कामना करके और क्षेत्रवासी के भी आशीर्वाद लेवत और हर गाँव में महामाया में ज्योति कलश रही थे, दुर्गा माता रही थे, चुनरी चढ़ात और सबके दर्शन करत। ये यात्रा सबके सहयोग से और सबसे आह्वान भी करत हम आपके माध्यम से कि सब आवा और ये नवरात्रि के महापर्व में आदि शक्ति जगदम्बा माँ के ध्यान पूर्वक एक यात्रा भरनो है। एमा हमार काम क्रोध लोभ मोह ये सब से भी हम लोग कुछ माँ के प्रति एक श्रद्धा जागा, एक संकल्प के साथ आगे बढ़त। वैसे तो विश्व बेमेतरा जिले के शिवनाथ नदी तट पर एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ आपदा से निपटने के लिए भव्य मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कलेक्टर रणवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, स्वास्थ्य विभाग सहित आला अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश के 33 जिले में एक साथ एसडीआरएफ जवान ने रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन किया, जहां नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालना, डूबते व्यक्ति को बचाना, प्राथमिक उपचार देना और राहत सामग्री पहुंचाने जैसा अभ्यास किया गया। वहीं कलेक्टर ने एसडीआरएफ की तत्परता को सराहा और एसपी ने कहा कि यह ड्रिल आपदा से निपटने की प्रशासनिक गंभीरता और तैयारी को दर्शाती है। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में आज आपदा प्रबंधन बचाव के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा था और उसी के तारतम्य में आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने बिल्डिंग गिरने के ऊपर बचाव कार्य कैसे होगा, आग जलने पे बचाव कार्य कैसे होगा और शिवनाथ नदी में बाढ़ आने को लेके जो है वो मॉक ड्रिल की गई। इसमें हमारी एसडीआरएफ की टीम, हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम, हमारी रेवेन्यू की टीम, हेल्थ की टीम, सभी टीम जो है उन्होंने भाग लिया। इरिगेशन की टीम बाढ़ के दौरान जो है कैसे लोगों को बचाया जा सके और यदि किसी तरीके से बाढ़ के दौरान जो है यदि बिल्डिंग ढह जाता है तो उसमें कैसे लोगों को रेस्क्यू करें, हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो सारे जो स्टेक होल्डर हैं वहाँ उनको खड़े करके जो है पूरी ब्रीफिंग की गई थी और ब्रीफिंग करने के बाद जो है सभी को लगाया गया था और इसमें एक अच्छा जो है नदी में मॉक ड्रिल की कार्रवाई की गई। इसी तरीके से हॉस्पिटल में भी की गई। यह सभी के लिए, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही जो है जन सामान्य के लिए भी जो है बहुत ही उपयोगी होगा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।